12th वाले बच्चों, दिस इज डेट 18th of January 2020. Today we will just solve the previous year's questions asked in JEE Mains and JEE Advanced and NEET based on atomic structure, न्यूक्लियाई का नहीं। और मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है तो आप लोग वो काम कर सकते हैं, कॉपी से देख के, बुक से देख करके बनाओ, बट सही सही आंसर निकालने का ट्राई करो। और अपियरिंग में हम लोग ट्राई करेंगे कि वेक्टर 3D हो जाए और मॉडर्न फिजिक्स हो जाए। ये सब अपियरिंग में भी सही बनाना, ड्रॉप करने का मन हो तो, बट मॉडर्न का क्वेश्चन जरूर बनाना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर से नीचे, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे, हाइड्रोजन लाइक एटम आयन, कल बताया था इस वर्ड का मीनिंग, हाइड्रोजन लाइक एटम आयन पर ही बोहर्स एटॉमिक पोस्टुलेट थ्योरी जो है वो काम करता है और सारा फॉर्मूला जो डिराइव्ड है वो काम करता है। तो क्या होता है देखो, ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, टोटल भी घट रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है काइनेटिक घट रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, टोटल सेम रह जा रहा है। तीसरा कह रहा है काइनेटिक घट रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, टोटल घट रहा है। चौथा ऑप्शन कहता है काइनेटिक बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है और टोटल भी घट रहा है। ठीक है, क्या कहते हो, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे। तो कौन सा फॉर्मूला याद है, किसी का याद है, काइनेटिक एनर्जी का याद है, किसी का भी याद है, देख के। तो किसी का भी फॉर्मूला बताओ, डिराइव करवाया गया था काइनेटिक एनर्जी का, किसका था, ऊपर से नीचे आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, 1/4 माइनस वाला नहीं था ना ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ई स्क्वायर बाई, बस ना, ठीक है। और सबसे मतलब भी एन वाला बताओ ना यार, एन वाला बताओ, एन वाला चाहिए, एन गिर रहा है ना, एन वाला चाहिए, एन वाला काइनेटिक एनर्जी चाहिए। एन के फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल वाला लिखा हो, चलो टोटल वाला बताओ, उसी से हो जाएगा, टोटल ही वाला बता दो। ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब एन घट रहा है, टोटल वाला बताओ, चलो टोटल वाला बताओ। ये आर वाले से भी हो जाता है, ई स्क्वायर बाय 2 आर है ना, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आर कम हो रहा होगा ना। सर एन वाला बताओ, टोटल का बता रहे हो, टोटल का बताओ, चलो टोटल का क्या था, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 बाई n स्क्वायर, इसका ठीक है। अब गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऊपर से नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आने का मतलब n का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो n घट रहा है, n घट रहा है, टोटल बढ़ रहा है, बट आगे फिर माइनस है तो टोटल घट ही रहा है। नहीं समझे, पूरा सॉल्व करना चाहते हैं बट ऐसा समझो, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो n का वैल्यू घट रहा है, n घटने का वजह से t बढ़ रहा है, बट आगे माइनस होने की वजह से t घट रहा है एक्चुअली में, तो t का वैल्यू जो है वो घट रहा है, जो कि सारे में ही है। इसके बाद एक रिलेशन माइनस प्लस वाला एक करवाया था, यू के आर वाला, यू क्या था, वही टी है इसमें, टोटल जो है वो किसके बराबर था, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, तो टी घट रहा है, टी घट रहा है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू जो है वो माइनस के साथ है, के का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। टी घट रहा है, टी घट रहा है, के बढ़ रहा है, और यू का क्या है, पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, काइनेटिक के साथ बताओ या टोटल के साथ बताओ, किसके साथ निकालना है, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ये, ठीक है। तो काइनेटिक को अभी हम लोग पता चला है, काइनेटिक बढ़ रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है माइनस साइन के साथ, मतलब पोटेंशियल जो है वो घट रहा है, मतलब टोटल घट रहा है, टोटल घट रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है और पोटेंशियल भी घट रहा है। डी ठीक लग रहा है, ठीक है। अपना मिला लो, एक बार मिला लो थोड़ा ध्यान से, एक बार थोड़ा मिला लो और फॉर्मूला एक बार देख लो, कहीं गलत बताया होगा तो पूरा ही गलत हो जाएगा सब।
अगर फॉर्मूला गलत बताए होगे तो सबका ही गलत हो जाएगा। तो इन ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट एंड डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। हम लोग का काइनेटिक इंक्रीज कर रहा ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीज किया है ना, टोटल डिक्रीज। मीनिंग समझ में आया कैसे हुआ? फॉर्मूला पर नहीं जाना है, बट एन स्क्वायर एच स्क्वायर वो सब पर ध्यान रखना, आर स्क्वायर डायरेक्टली इनवर्सली उन सब का ख्याल रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जेईई मेंस 2014 का है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन 11 ड्यूट्रियम 12 सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम He+ डबली आयोनाइज्ड लिथियम 2+, सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब ये सब जो है वो हाइड्रोजन लाइक एटम है, इन सब में बोहर्स एटॉमिक पोस्टुलेट जो है वो बोलो काम करेगा, ठीक है। अब लेकिन अंतर ये है कि एक हाइड्रोजन, एक ड्यूट्रियम है, एक हीलियम है, एक लिथियम है, तो इसमें Z एटॉमिक नंबर 1 नहीं होगा सबका। अरे समझ में, ये कल लास्ट में जाते समय बताया हूं, लास्ट में आपको फॉर्मूलाज बताया गया है। अब सब में ही n बराबर 2 से लेकर के 1 में ही इलेक्ट्रॉन कूद रहा है। मतलब एक तरह से यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ 2 से 1 में किसमें गिरता, कौन सा सीरीज था उसका, क्या नाम था? बाल्मर में तो N2 होता है। पहला नंबर वाला क्या था? लाइमन सीरीज। खैर उसका क्वेश्चन मतलब उससे मतलब नहीं है, 2 से 1 में ही गिर रहा है सब में इलेक्ट्रॉन। और वेव उसका काम नहीं है। पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन सब केस में λ1 λ2 λ3 λ4 है, देन अप्रोक्सीमेटली कौन सा इसमें से सही है वो बताना है। एक्चुअली में अप्रोक्सीमेटली नहीं, एकदम एक्यूरेटली एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा वो तुम्हें बताना है, बताओ क्या कहते हो। अब Z वाला फॉर्मूला का काम पड़ेगा बस। और कल लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया था, एनर्जी ऑफ अ फोटोन एमिटेड क्या था? कल लास्ट में जाते समय इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से मतलब इनिशियल 2 है से फाइनल 1 पर गिर रहा है। और गिरते समय क्या एमिट होता है? गिरते समय एक फोटोन एमिट होता है, आपको फलाना रेडिएशन, जिसकी एनर्जी कल जाते समय रिडवर्स कांस्टेंट के फॉर्म वाला लिखवाया था, वो वाला बताओ। HF का लगता है, ये फॉर्मूला था एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। जो सर वेवलेंथ निकालना है तो भाई एनर्जी वाला याद होगा तो वेवलेंथ निकाल ही लेंगे। HF बराबर क्या था? RH HC 1/NF का स्क्वायर माइनस NI का स्क्वायर, ठीक है। ये RH HC खुद एक कांस्टेंट है, कल इसलिए बोला था कि इसको इस तरह लिख। पहले बात HF को HF नहीं लिख करके हम लोग इसको HC/λ लिख देते हैं। या अगर आपको याद है तो 1/λ वेव नंबर वाला फॉर्मूला भी देख करके बता सकते हो, उससे भी आ जाएगा। कल परसों वेव नंबर वाला बताया, उससे भी आ जाएगा। अगर याद है तो ठीक है, तो वेव नंबर वाले से भी आ जाएगा। NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। अब ये HC ये दोनों कट जाएगा एक्चुअली में, है ना। तो यही 1 बाई वेव नंबर, यही तो फॉर्मूला था 1/λ बराबर RH। हाँ ये NF कितना है 1 माइनस 1/2 है, तो 1/λ बराबर RH इंटू 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है। बट अंतर ये है कि ये तुमने सिर्फ हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम का है। मतलब Z भी गेम में शामिल हो जाएगा। Z शामिल हो जाएगा तो Z कहां पर मल्टीप्लाई होता है देख करके बताओ। कल लास्ट में लिखते समय बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाया है एटॉमिक नंबर वाला। ये एनर्जी वाला है, कहां पर? हाँ सही बात बता रहे हैं, उल्टा पुल्टा बताओगे तो कैसे होगा बस। NI का स्क्वायर 4 होगा यहाँ पर, ये 3/4 हो जाता है ना। बट ये स्पेसिफिकली ये हो गया है सिर्फ हाइड्रोजन का, ड्यूट्रियम का, ये दोनों का हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला में देखो Z भी मैनेज है, कहां पर मैनेज होगा? ये Z का स्क्वायर ऊपर होता है न्यूमरेटर में, है ना। फॉर्मूला में ये Z का स्क्वायर भी तो होगा। समझ में आ रहा है सबको? हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 चल जाएगा। प्रूफिंग आपके किताब में केमिस्ट्री में बात करो चाहे फिजिक्स का बात करो, हाइड्रोजन का है। बट जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं हाइड्रोजन का ही आए, दूसरा एटॉमिक नंबर पर भी आ सकता है। बट सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट का आएगा जिसपे कि बोर का स्ट्रक्चर काम करता है। इसके लिए कल पढ़ाएगा था हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, लिथियम,
उसमें भी 2 प्लस होना चाहिए, हीलियम प्लस, इन सब में काम कर जाएगा। फॉर्मूला में खैर जेड स्क्वायर था, है ना, फॉर्मूला में जो है वो जेड स्क्वायर था। मैनेज करते हैं किसका किसका। पहले वाले का नाम 1/λ1 है और पहला वाला हाइड्रोजन का है, तो 1/λ1 बराबर कितना हो जाएगा, RH 3/4 इंटू 1 ही हो गया, ये 1/λ1 हो गया। λ2 किसका था, ड्यूट्रियम का था, बट इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, तो यहां भी बचे हुए हैं, RH 3/4 इंटू 1 ही हो जाएगा, है ना। मतलब λ1 और λ2 बराबर है। तुमको कौन से ऑप्शन में λ1 और λ2 बराबर दिख रहा है वो बताओ, और यहीं पर कहानी जो है वो हमारा खत्म होते हुए नजर आ रहा है। एक बार देख लेता हूं, वन बाई λ2 बराबर, और किसमें नहीं है ना, λ1 और λ2 सिर्फ सी पे बराबर है। तो ये बिना सॉल्व किए ही हम लोग 1 का क्या मान सकते हैं, बिना सॉल्व किए ही वी कैन से द आंसर इज 1 का जो है, मतलब इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन 2 है, इसमें 2 का सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिना सॉल्व किए हुए। अरे समझ, बट अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, ट्यूशन रूम में सॉल्व तो सारे को करेंगे। अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो सॉल्व सारे को आप लोग बताइए, करके बताओ। ये तो बात हो गई ड्यूट्रियम की और हाइड्रोजन की, ये तो समझ गए। अब बातें करेंगे किसका, हीलियम का। यही है, जैसे जैसे मैं लिखवाऊं वैसे लिखो, अगर ईमानदारी से यही का क्वेश्चन निकाल लेना है तो मेरा वाला लिख लो। हीलियम के लिए ये हो जाएगा 1/λ3 RH 3/4, बट ये Z का वैल्यू 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, ठीक है। फॉर्मूला काम करेगा, Z का स्क्वायर बाई N का स्क्वायर, मतलब जो भी फॉर्मूला है दैट विल वर्क, बट सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम में ही बोहर्स पोस्टुलेट काम करता है। फिलहाल इस क्वेश्चन से अगर बात करें तो इस पूरे का वैल्यू क्या था, RH 3/4, RH 3/4 तो 1/λ1 का वैल्यू है इंटू 4, है ना। तो इससे हमारा λ1 बराबर कितना हो गया, λ1 बराबर 4 टाइम्स ऑफ λ3, है ना। λ1 λ2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ λ3। क्वेश्चन बन जाएगा मेंस एडवांस का, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप लोग थोड़ा पढ़िए तो ध्यान से, और लिथियम का खत्म कर दें। घबरा के बैठ जाओगे तो कैसे होगा, बोलो 1/λ4 RH 3/4 इंटू Z लिथियम का, ये 3 एटॉमिक नंबर, ये 9 हो जाएगा। 1/λ4, ये RH 3/4, तब से तो 1/λ1 ही आ रहा है, इंटू 9, तो इसे λ1 बराबर λ2 भी लिख सकते थे, बराबर 9 टाइम्स ऑफ λ4, है ना। क्वेश्चन का आंसर एटॉमिक, ये फॉर्मूला में Z स्क्वायर शामिल होगा हाइड्रोजन लाइक एटम्स में, इंटू में। रूफिंग हाइड्रोजन कहाँ करवाया गया है, बट ये फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम्स में इंटू Z स्क्वायर में काम करता है। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से मिलाना होगा। करो तो जरा अगला क्वेश्चन बच्चों, ये यही में 13 का है। हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, कहां से, फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ क्वांटम नंबर n टू अनदर विथ क्वांटम नंबर n-1 पे गिर रहा है। अब इसके बाद वाला एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बोल रहा है n 1 से बहुत बड़ा है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू, वैल्यू तो कभी पूछता है नहीं, कल के क्लास में मैंने बताया था, वैल्यू तो शायद किसी को याद रहता हो, प्रोपोर्शनल n के n स्क्वायर के n क्यूब के, यही सब पूछता है आपसे क्वेश्चन में। तो क्या कहते हो, कैसे बनाओगे, फॉर्मूला बता दो। तब से तो एक ही फॉर्मूला आ रहा है, फिर से जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो एनर्जी रेडिएट होगा, एनर्जी रेडिएट होगा तो उसका एनर्जी इतना ही होगा। अच्छा, कल लास्ट में जाते समय फॉर्मूला बताया था, RH HC क्या था, 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर, यही होता है एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन जो बाहर निकला। पर तुमसे एनर्जी नहीं, तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है ना, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, ठीक है, अच्छी बात, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ऐसे ही कट जाता है ना। ये R और C खुद ही एक कांस्टेंट टर्म है, तो कुछ लिख लो, RH इंटू C को कुछ ऐसे ही, कुछ कोई भी एक कांस्टेंट मान लो, जो माना K मान लेते हैं, चलेगा ना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, चलो बताओ NF कितना था फाइनल, फाइनली किस पे गिरा, n -1/n का
स्क्वायर। बोलो ना तुमको। हाँ भाई, एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना बस। चलो ब्रैकेट खोलो, एन स्क्वायर कट गया, कितना होगा? एन स्क्वायर कट गया 2n माइनस 1 नीचे अब यहीं पर हिंट है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो n जो है वो बहुत बड़ा है। हाँ, n अगर 1 से बहुत बड़ा है, उसको नेगलेक्ट कर n अगर 1 से बहुत बड़ा है तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मिला जुला के? n। इसी का यूज करने के लिए बोला, ये n ही हो जाएगा, नहीं मतलब n का स्क्वायर ना, n ये हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर n कॉमन निकालते हो तो क्या हो जाएगा? n कॉमन निकालते हो तो 2 माइनस n का पावर 4 है ना। ये 1/n कितना हो जाएगा? n 1 से बहुत बड़ा है तो 1/infinity हो गया ना। 1/infinity 0, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ाएगा नहीं। तो तुमसे सॉल्व ऐसे में भी करने के लिए बोला, किसके प्रोपोर्शनल होगा पूछना। ये पावर 1 है, यहाँ पावर क्यूब है, ठीक है। दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही एमएस 2013 का क्वेश्चन था, और जो लोग पढ़ने में अच्छे, यही इस बार एमएस 2020 में आया है। ये देखो मेंस 20 का एक और क्वेश्चन हुआ, रदरफोर्ड वाला ग्राफ हुआ था, ये इस बार का एमएस 2020 का क्वेश्चन। और ये सीधा रिपीटेड क्वेश्चन था। कई बार तुम्हारा नॉलेज भी काम नहीं आता, कई बार प्रीवियस ईयर काम आ जाता है। और ऐसा चैप्टर में मॉडर्न फिजिक्स में, वेक्टर 3D में, इसमें प्रीवियस ईयर काम बचाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम साला क्या पढ़े हो, कहां पढ़े हो, पौने 2 साल, वो शायद तुम्हारा मदद न करे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर ठीक से याद कर करके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 40-45 क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर का याद करके बैठे हो तो तुम्हारा बन जाएगा। तुम कहां पढ़े, नहीं पढ़े, क्या नोट्स बनाए, लाइब्रेरी में पढ़े, घर में पढ़े, कोचिंग आए, ठंडा में आए, गर्मी में आए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 40-45 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रहेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा जेईई मेंस में। मॉडर्न फिजिक्स में कौन टीचर से पढ़े हो, भास्कर भैया से मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे एल्बर्ट आइंस्टीन से, उससे मतलब नहीं है। तुमको प्रीवियस ईयर और फॉर्मूला याद रहेगा तो मॉडर्न फिजिक्स का 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा जेईई मेंस में। इसमें टीचर, एनएलएम में टीचर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि टीचर को कितना आता है। रोटेशनल मैकेनिक्स में टीचर का ये पता चलता है कि टीचर तुम्हारा को जानता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है। मॉडर्न फिजिक्स में नोट्स सामने होना चाहिए, प्रीवियस ईयर सामने होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। वो भी नहीं करने वाले हो तो फिर भगवान ही तुम्हें बचा ले, फिर मैं ही क्या कर सकता हूँ। फिर कुछ आईआईटी का बनाते हैं। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बेलमेर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम is 6561 angstrom. The wavelength of the second spectral line in the Bellman series of singly ionized helium atom is 1215 एंगस्ट्रॉम, 1640 एंगस्ट्रॉम, 2430 एंगस्ट्रॉम, 4687 एंगस्ट्रॉम। बेलमेर का है, क्या फॉर्मूला है, वेव नंबर क्या है फॉर्मूला, जो वेव बाहर जा क्या होता है फॉर्मूला, 1/λ इक्वल टू RH 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बेलमेर का है। बेलमेर में NF, बेलमेर सीरीज में NF तो 2 ही होता है। तो पहला स्पेक्ट्रल लाइन 2 पर गिरना है तो 3 से गिरेगा, n बराबर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड में तो गिरना ही है बेलमेर में। इसका 1/λ दिया हुआ है केस 1 का। केस 1 का 1/λ इज 1/6561 एंगस्ट्रॉम को यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि आंसर फिर एंगस्ट्रॉम में ही है, तो यूनिट मत कन्वर्ट करो, RH को रहने दो। NF तो इसमें 2 ही होता है, 1/4 माइनस इसमें 1/9 होगा ना, है ना। 1/6561 RH कितना हो गया, ये एलसीएम इज 5/36। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। NF तो 2 ही है, NI केस 1 में 3 है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। केस 2 में सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए NI जो है वो 4 हो जाएगा।
गिरना NF2 पे, ये बेलमेर सीरीज में ये पढ़ाया गया, पहले देख लो, उसके बाद बनाना इसका 1/λ तुम्हें निकालना। RH तो RH ही रह गया, ये 1/4 ही रह गया, बट ये 1/16 हो गया। 1/λ बराबर कितना हो गया, RH इंटू LCM लेंगे तो 16 4 16 ही होता है ना, हो 3/16 कितना हो गया 3/16। अब क्या करें, तो दोनों को डिवाइड दे दो, है ना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, क्या दोनों का RH निकाल के इक्वेट कर दो, वही चीज है ना, दोनों का RH निकाल के इक्वेट कर दो, डिवाइड करो या वही चीज। इसका RH होगा कितना 36 बाई 5 इंटू 6/61, 36 बाई 6/61 है ना, और यहां से रिवर्स कांस्टेंट कितना आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 16/3λ, दोनों तो आखिर रिवर्स कांस्टेंट ही है, वैल्यू सेम आएगा, तो 36 बाई 5 6/61 16/3λ, कौन किससे कट रहा है, काटो, 4 से 9 बार में, 4 से 4 बार में, काटो, 3 से ये कटता है क्या 6/61, हाँ 3 से कटता है, 3 से 21 2187, ठीक है, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 4 इंटू 5 इंटू लैम्डा बराबर 4 इंटू 5 इंटू 2187 बाई 9, तो ये भी कट जाएगा, 43 9 to 18 3 8 9 हो गए 36, हाँ दिस इज 20 इंटू 243 8 नहीं 46, हाँ 4860 आ गया, 2430, कहीं गलत काट दिया देखो तो 1215, हाँ गलती काट दी, कहाँ गलत पड़ गया, 36/5 इंटू 6165 16/3λ, से कटता है 243 बार में, 20 इंटू 243 आ रहा है, अच्छा नहीं वो हीलियम का क्वेश्चन है, फिर जेड स्क्वायर मिस कर गया हम लोग, लगता है हाइड्रोजन का क्वेश्चन नहीं, हीलियम का क्वेश्चन है, फिर जेड मिस हो गया, है ना बच्चों, जेड पर फिर गलती कर गया, जेड का भी काम था, जेड मिस हो गया फिर से, है ना, फॉर्मूला में क्या होता है ऊपर नीचे, जेड स्क्वायर कहाँ होता है ऊपर, ये जेड स्क्वायर मिस हो गया, हीलियम का क्वेश्चन था, फिर हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला में लगा दी, हीलियम में ये z का वैल्यू विल बी, हीलियम में कितना 2 होता है ना, तो ये 4 बना हुआ है सब जगह पर, इंटू 4 तो कट ही जाता नहीं, फोर तो कट ही जाता क्या, 1215, कहाँ गलती हो रहा है, मेरा हिसाब से तो 4 कट ही जा रहा है दोनों में, हाइड्रोजन में 4 नहीं होगा ना, हीलियम में 4 होगा, ओहो एक में हाइड्रोजन है एक में हीलियम है, सॉरी क्या ही बना रहा हूँ, एक में हाइड्रोजन है एक में हीलियम है, खैर z का वैल्यू हीलियम वाले में तो 2 होगा,
हाइड्रोजन वाले में Z का वैल्यू 1 होगा, इसमें ये 1 होगा, इसमें RH इतना ही आएगा, बट इसमें Z का वैल्यू 2 भी लेके करना, ये 4 हो जाएगी, Z का स्क्वायर हो जाता होगा इंटू 4, तो RH बराबर कितना हो जाएगा, RH बराबर हाँ 16/12 लैम्डा हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा मैनेज करेंगे, ये सब देखना छोटा, यही मैं बता रहा मॉडर्न फिजिक्स से छोटा छोटा चीज भी मिस हो गई, इधर हाइड्रोजन कैसे लिया हुआ है, सही सही फॉर्मूला लगाते हुए भी गलत हो जाएगा। 36/5 इंटू 6561 तो 16/12 लैम्डा, यही ना, कुछ कट रहा था ना, 4 निकल रहा 4 बार में, ये कट रहा था 9 बार में, और क्या रहा, 4 से 3 से वाला काटे थे टोटल 2 1 8 7, फिर 9 से भी कट जाएगा, क्या कट ही जाएगा ऑब्वियसली, 9 से कट जाएगा, 9 2 जाके 3 243, हाँ ठीक है, यहाँ से लैम्डा बराबर 243 इंटू 5 1215 एंगस्ट्रॉम। तो ये जेड का भी बड़ा सारा झमेला है, प्रूफिंग केवल हाइड्रोजन का दिया है, बट जेड पर भी ख्याल रखना, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत बन जाएगा। चलो भाई, ये है जेई एडवांस 2016 का, जैसे आईटी 2016, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी कुछ लोग बताते पिछला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये वाला उससे अच्छा है, इससे आप लोग चैप्टर कन्फर्म सीख जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक हाइड्रोजन एटम है, वो पहले से ही कहां पर है, वो पहले से ही वो अपने ग्राउंड स्टेट पर है। इस पूरे चैप्टर का समरी पढ़े कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहता है, फिर जब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो फोटोन के फॉर्म में अपना एनर्जी रेडिएट करता है, जो कि फिर स्पेक्ट्रल सीरीज के फॉर्म में दिखता है। इस बार क्वेश्चन को और थोड़ा और पहले से, मतलब वही क्वेश्चन है, थोड़ी बोर्ड का थोड़ी गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन से, बट पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता था, याद करो, बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी क्या था, इलेक्ट्रॉन को पहले करो एक्साइटेड स्टेट में, अभी ना था, एक हाइड्रोजन का लिया गया था, उसको किस में रखे थे आप लोग, डिस्चार्ज ट्यूब में, उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क डाल रहे थे, इलेक्ट्रिक स्पार्क डालने से वो किस फॉर्म में चला जाता था, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था, फिर जब नीचे गिरता था तब उसका स्पेक्ट्रल लाइन्स हम लोग बनाते थे, है ना। तो एक स्टेप पहले से क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन जो अपने ग्राउंडी स्टेट में है, उसको इस बार इरेडिएट कर रहे हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 970 एंगस्ट्रॉम से, इस बार दे रहे हैं, देने की वजह से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फट से उठ करके कहां चला जाएगा, अपने एक्साइटेड स्टेट में, फिर तो लेकिन उसको नीचे गिर के आना ही है, नीचे गिर कर आएगा तो वो क्या निकालेगा अपने में से, फोटॉन्स वापस निकालेगा, जो कि फिर दिखेगा एमिशन स्पेक्ट्रा में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में। तुमसे पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा, पूरा चैप्टर का समरी ही है, पूरा चैप्टर का समरी ही है, तो थोड़ी सी बातचीत करेंगे, इसमें मजा आएगा बनाने में, सब क्वेश्चन मेरे को खुद मजा आता बनाने। हाँ भाई, तो दे रहे थे इस बार, जो लाइट दे रहे थे उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, लाइट का वेवलेंथ एनर्जी कितना हुआ, जो लाइट दे रहे हो, जो लाइट दे रहे हो, वो भी आखिर दे रहे हो, लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, मतलब लाइट को एज अ वेव, ये जो लाइट दे रहे हो, दिस इज ई, कितना होता है, दिस इज hc बाई लैम्डा, निकलता भी hc बाई लैम्डा से ही है, दे भी रहे हो तो hc बाई लैम्डा से ही दे रहे हो, है ना। ये दे रहे हो, कितना दे रहे हो, hc का वैल्यू देखो दिया हुआ है, hc बाई ई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग hc का वैल्यू अगर लिखते हैं, hc बाई ई का वैल्यू दिया हुआ ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो hc बाई ई का वैल्यू दिया हुआ है, hc बाई ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो hc बराबर कितना होगा, hc बराबर दिस इनटू ई, यूनिट पकड़ो, यूनिट क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर दिया हुआ, यूनिट पर गल कभी कचरा कर, तुम्हें समझाता हूं, यूनिट पर ही सोचना है। देखो ये hc बाई ई दिया हुआ है,
तो इस एच सी बाई ई को ही अगर हम लोग लैम्डा से डिवाइड करते हैं, एच सी बाई ई लैम्डा, इसका यूनिट कितना हो जाएगा एच सी बाई ई लैम्डा? ये देखो मैं क्या बता रहा हूं, एच सी बाई ई लैम्डा अच्छे समझ में क्या होगा, ऐसे डिवाइड में बोला तो इसको लैम्डा से डिवाइड दे दो, इस पूरे को लैम्डा से डिवाइड, तो ये एच सी बाई लैम्डा आ गया। एच सी बाई लैम्डा किसका वैल्यू होता है? एनर्जी का। एनर्जी का यूनिट किस में आता है? जूल में आता है। और ई से अगर डिवाइड कर दिए तो चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देने पर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है, मीटर में नहीं। लैम्डा से तो डिवाइड कर दिए। अरे समझ में आ रहा, बाउंस कर रहा है। एच सी बाई ई दिया हुआ है, लैम्डा से डिवाइड कर देता हूं तो एच सी बाई ई लैम्डा हो गया। एच सी बाई लैम्डा जूल में आएगा एनर्जी, और खुद ई से डिवाइड हो गया तो वो खुद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, मेरा बात बन जाएगा। तो ये जो भी आया था एच सी बाई ई दिया हुआ था, अच्छी बात है, उसी को पूरा लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज 1.2375 इंटू 10 की पावर -6, ये पूरा एच सी बाई ई का दिया था, बढ़िया बात है। इसको लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं 970, बट ये एंगस्ट्रॉम में है तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा ये? -10। अब ये बताओ कितना हो गया? दिस इज लाइक, मतलब जो भी हो जाएगा वो सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कितना होगा वो बताना है। 1.2375 इंटू 10 का पावर कितना हो गया ये? 4 हो गया ना, बाई 970। बताओ कितना होगा? मोटा मोटी चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए। ये 1000 होगी, 10,000 होगा, 10,000। तो 12,375 बाई 970, ठीक है। कितना होगा? थोड़ा मोड़ा करके बताओ, थोड़ा मोड़ा करके बताओ कितना होता है? 12,375 बाई 970, दस का पावर 4, 10,000 होगा ना? हाँ ठीक है। कितना होगा कैलकुलेट करके बताओ, थोड़ा मोड़ा ही सही, बट बताओ नहीं तो फिर दिक्कत होगा। 12,375 बाई 970 कितना होगा? अरे सीधा डिवाइड कर दो, 12375 को काट कूट के नहीं, सीधा एक बार में डिवाइड कर दो। कितना है? अरे डिवाइड नहीं करने आता क्या तुम लोग? मैं 12375 डिवाइडेड बाई 970, शुरू भी क्यों एक्टिंग करो तुम लोग? 13 तो शायद नहीं आएगा, 13 पार नहीं करेगा, तुमको आता भी नहीं लग रहा। मेरे को तो लग रहा तुम लोग ऐसी झूठ ऐसी कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ कर देंगे एक्टिंग। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, डूइंग वेरी वेल। कहाँ से लाते हो ये सब? आप ही से सीखे बोल रहा है, वाह वाह वाह। 12.75 आएगा, 12.75। छोड़ो ओवर एक्टिंग बंद करो, हो गया तुम लोग का। 3 मिनट एक्टिंग किया ना, बहुत अच्छे 12 पे इतना अच्छा डिवाइड करते हो तुम। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, कैलकुलेशन तो खैर ये एडवांस का है, क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम मिलता है, कैलकुलेशन होते रहेगा, कैलकुलेशन बड़ा इशू नहीं है। मतलब जो दे रहे हैं वो कितने का है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं। कहां पर मिला ये? किसको मिला? हाइड्रोजन को इन इट्स ग्राउंड स्टेट में। अब कल आपको डिराइव करवाएगा था, यहां पर वैल्यू का काम पड़ेगा। एकदम ग्राउंड स्टेट पर हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है? ये तो याद किया तुम लोग, कितना होता है? -13.6। हाँ ठीक है। तो इसको मिला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और इसको 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। समझ में आ रहा है? ऐसे है, यही कंप्लीट क्वेश्चन है। ये बस हो गया तो आपका ये चक्कर हो गया। -13 देख लो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के एटम के पास एनर्जी पहले से था, और इसको तुमने इरेडिएट कर दिया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे करके। तो ये एनर्जी दिए हो तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर चले जाएगा।
ऊपर जाएगा तो किस स्टेट में जाएगा मेरे को मालूम नहीं है, बट किसी स्टेट में ही जाएगा। यही बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर कहता है। एरा गैरा 1.2 में 2.7 में तो नहीं चला जाएगा, एक फिक्स एनर्जी लेवल है, वहीं पर जाना है उसको। और हम लोग कल डिराइव किए थे तो लास्ट में जाने समय भी किसी भी ऑर्बिट पे चला जाए तो उसमें एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। ये कल लिखवाया हूं, आप लोग यही वाले केमिस्ट्री में याद कर आए हैं, वो तो बताओ। -13.6 अब तुम अपना नोट छोड़ नहीं रखे हो क्या? अभी लिखे ही नहीं हो, करियर तो खेल रहे हो, खेल भारी पड़ जाएगा। -13.6 जेड स्क्वायर हाइड्रोजन का क्वेश्चन है बाई एन स्क्वायर, भारी पड़ जाएगा। करियर से खेल कर रहे हो, करियर से खेलना नहीं चाहिए, बाकी सब चीज ठीक है। इतना ही होता है किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। ग्राउंड स्टेट में इतना था, इतना मिला तो कहीं चला गया, मेरे को नहीं पता है कहां गया, लेकिन बोर का थ्योरी कहता है कहीं भी नहीं चला जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, फिफ्थ में जाएगा, और जहां जहां जाएगा उसका एनर्जी जो है उसका वैल्यू फिक्स है। ऐसे कैसे काम होगा? अपना नहीं, उसका कॉपी लेके जाओगे क्या जेमेंस में? कितना हुआ? जैसे 0.85 माइनस में जरूरी है, -13.6 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इससे एन स्क्वायर का वैल्यू आएगा 13.6 बाई 0.85। लगता है कि 16 आएगा, करके भी चेक कर सकते हो, 16 ही आएगा, 16 आएगा ये। एन का स्क्वायर है, 16 ही आना चाहिए, करके देखो। है ना, क्वेश्चन बनाने वाले का आइडिया एकदम एग्जैक्ट 16 बार में कट जाएगा, बिल्कुल 16 बार में कट जाएगा। तो इससे n की वैल्यू जो है वो 4, मतलब वो कौन से स्टेट में चला गया था, n बराबर 4, मतलब यू कैन से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया होगा। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? पूरा चैप्टर का समरी है, क्वेश्चन तो एडवांस का बन ही रहा है, बट साथ में पूरे चैप्टर का समरी है। अब वो कहां चला गया? ये ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट n का वैल्यू 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां पहुंच गया है। अब क्वेश्चन आ रहा है समझ में? ये यहां पर पहले से था कितने का लेकर के, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लेकर के यहां पर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, इसको एनर्जी मिला कितने का, ये 12.75। तो ये उड़ के कहां पहुंच गया, ये जो है वो n बराबर 4 पे पहुंच गया, बट इधर रह नहीं सकता है। पूरा चैप्टर का समरी यही कहता है, इधर तो पहुंच गया। अब बोर का मॉडल, अब जब ये नीचे आएगा तो ये फिर रेडिएशन एमिट करेगा, जो कि स्पेक्ट्रोग्राफ में स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में दिखता है। और कल आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लिखवाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला कल आपको जाते समय कॉपी में लिखवाया था। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज n into n minus 1/2। n का वैल्यू देखना, एक्साइटेड स्टेट नहीं देखना। कई बार नीट पे मेंस में जानबूझ करके एक आसान से क्वेश्चन देगा, बताएगा n बराबर 3 बट 3 इज द एक्साइटेड स्टेट, तो n into n minus 1/2 में गलत आंसर आ जाएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो n का वैल्यू तो 4 हो जाएगा, तो 4 था, सो दिस इज लाइक 4 into 4 minus 1/2, दिस इज 6। इतना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आएगा। ये एडवांस क्वेश्चन है और यही एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको करना है। इतना काम आपको अगर ठीक से याद रहे तो मेरा तुम्हारा काम जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का बन गया है। इतना चीज करना है। क्या क्या करना है? तो थॉमसन का मॉडल याद करना है, उनका ड्रॉबैक याद करना है, फिर रदरफोर्ड वाला थोड़ा ध्यान से, थोड़ा 9th का कॉन्सेप्ट, थोड़ा 11th केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, थोड़ा 12th फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, रदरफोर्ड का मॉडल पकड़ना। उसके बाद फिर आएगा एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का काम हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पड़ता है, एमिशन स्पेक्ट्रा का भी काम हमें नहीं है, सिर्फ बोर का मॉडल को लाने के लिए एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा जा रहा है। नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एमिशन स्पेक्ट्रा से क्या लेना देना? सिर्फ बोर का मॉडल लाना, रदरफोर्ड का मॉडल गलत करने के लिए, वहां से पूरा कॉन्सेप्ट बन कराता है, पूरा फॉर्मूला अपना अपना सबको याद करना है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। इस रेंज का क्वेश्चन बना सको तो परीक्षा क्लियर होगा, नहीं तो सबको तकलीफ होगा। ठीक है, यही तक रहेगा।